श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। आज नवरात्रि का चौथा दिन है। आज 2 अध्याय, 7वां अध्याय और 8वां अध्याय, 7वां और 8वां अध्याय हम आज आप लोगों के समक्ष रखेंगे। चंड मुंड का वध और रक्त बीज का वध। चंड मुंड का वध और रक्त बीज का वध, 2 प्रसंग आएगा इसमें। हम शुरुआत करते हैं। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा कहार पुष्पों से माला धारण किए बीड़ा बजाती हैं। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए उनके बदन पर मधु का हल्का सा प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में वेदी शोभा दे रही है। ऋषि कहते हैं कि तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर के चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्णमय ऊंचे शिखर पहुंच करके उन्होंने सिंहासन पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देख करके दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर के खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई। वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पास लिए हुए थी। वे विचित्र खड्गवांग धारण किए हुए और चीते के चर्म की साड़ी पहने नर मुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत ही विशाल और जीभ लपलपाने के कारण वे डरावनी सी प्रतीत हो रही थी। उनकी आंखें और भीतर की धंसी हुई थी, कुछ लाल थी। अपनी भयंकर गर्जना के संपूर्ण दिशाओं को गुजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कलिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी, उन सबको भक्षण करने लगी। मैं पार्श्व रक्षकों के अंकसधारी महायतों योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़ करके मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े रथ सारथी के साथ रथी सैनिकों और मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी ने बाल पकड़ लेती थी, किसी गला दबा देती थी, किसी पैरों में कुचल डालती थी, किसी को छाती से धक्के से गिरा करके मार डालती थी। असुरों के घोड़े पर बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह में पकड़ लेती थी और रोष में भरकर उनका दांत में पीस डालती थी। काली की बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनी की मार भगाया। कोई तलवार से घाट उतारे तो कई खड़गवान से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों से अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु से प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड भी वहां पर प्रकट हुआ और अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से हजारों बार चलाए हुए चक्रों से भयानक नेत्र वाली देवी आच्छादित कर दिया। वे अनेक चक्र देवी के मुख से समाते हुए जान पड़ते थे, मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदय से प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भर करके विकट अट्टहास किया तथा उसी समय उनके विकराल बदन से भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बड़ी बड़ी तलवार हाथ से हूम हंकार करके चंड का धावा किया और उनके केस पकड़ करके उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला।
चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा तथा देवी ने रोष से भर करके उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ से ले चंडिका के पास जाकर के प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट दिया है। अब युद्ध में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं कि वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। अब 8वां अध्याय में रक्त बीज के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। मैं अणिमा आज सिद्धमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर रंग लाल हैं, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथ में पास अंकुश बाण और धनुष शोभा पा रही है। ऋषि कहते हैं कि चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने पर बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ और मन में बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदायुध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेना के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्थान करें। कंबू नाम वाले दैत्य की 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोट वीर कुल के सौरधौम्र कुल के असुर सेनापति मेरी सेना से सेना सहित कूच करें। कालक सौहर्द मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुर राज शुंभ तथा इस प्रकार आज्ञा दे सहस्रों बड़ी बड़ी सेनाओं को साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार पृथ्वी और आकाश के बीच भाग बुझा दिया। राजन तदंतर देवी सिंह के बड़े जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे की सबसे उस ध्वनि की ओर बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को भी बढ़ा दिया। इस प्रकार वो विजयी हुई और वह तुमुल नाद से सुनकर के दैत्यों की सेना के चारों ओर आकर के चंडिका देवी सिंह तथा कलिका देवी ने क्रोध पूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों की विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देव शक्तियां ने अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी उनके शरीर से निकल करके उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता जैसा रूप वैसा वेश वैसी भूषा, जैसा वाहन है ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उनकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र कमंडलों से शोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्राह्मणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृष पर आरूढ़ हो हाथों में श्रेष्ठ शूल धारण किए हुए, महानाग कंकड़ पहने हुए, मस्तक में चंद्रशेखा से भूषित वहां पर आ पहुंची। कार्तिकेय की शक्ति जो है, कार्तिकेय भगवान शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ होकर के हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुण विराजमान होकर शंख चक्र गदा सार्ग धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञ वाराह रूप धारण करने वाले श्री हरि जो शक्ति है वह भी वाराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नरसिंह शक्ति और नरसिंह समान शरीर धारण करके वहां आई। गर्दन के बालों को झटकते आकाश के तारे बिखरे पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज एरावत बैठ करके आई। उनके भी सहस्त्र नेत्र थे, इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उसका भी था। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही असुरों का संहार करो। तब देवी ने शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गीधड़ों की भांति आवाज करने वाली थी। आज अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बन करके जाइए और इस अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ और निशुंभ दोनों से कहिए कि साथ ही अतिरिक्त और जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हैं उनको भी यह संदेश दीजिए।
दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ और इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ का भाग का उपयोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तू युद्ध की अभिलाषा रखती हो तो आओ, मेरी सिवाय योगिनियां जो तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो जाएंगी। चूंकि यह देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य के लिए नियुक्त किया था, इसलिए यह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भगवान शिव के मुंह से देवी वचन सुनकर क्रोध से भर गए और वहां कात्यायनी का विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदंतर दैत्य अमृत में भर करके पहले ही देवी के ऊपर बाण शक्ति और सृष्टि आदि शस्त्रों से सृष्टिपात करने लगे और युद्ध छिड़ गया। बहुत ही भयानक युद्ध छिड़ गया। उसे छोटे बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों को चलाए हुए बाण शूल और शक्ति फरसों से काट डाला। फिर काली और उनके आगे होकर के शत्रुओं के शूल से प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खाड़गवान से उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्राह्मणी भी जिस समय जिस ओर दौड़ती उसी ओर कमंडलू का जल छिड़क कर शत्रुओं की ओर और पराक्रम से नष्ट कर देती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से अत्यंत क्रोध से भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति से वज्र प्रहार से विदीर्ण होकर सैकड़ों दैत्यों दांव रक्त की धारा बहती हुई पृथ्वी पर सो गए। 12वीं शक्ति ने कितनों की अपनी थूथों से मार से नष्ट किया। दहाड़ों से अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली। कितनों ने दैत्य उनके चक्र और चोट से विदीर्ण होकर के गिर पड़े। नरसिंही और दूसरे दूसरे महादैत्यों ने अपने नखों से विदीर्ण करके छाती की सिंहनाद से दिशाएं आकाश में गूंजती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े। गिरने पर उन्हें शिवदूती इस समय उसका ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों के नाना प्रकार के उपयोग से बड़े बड़े असुरों की गर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों से युद्ध से भागते देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से रक्त की बीज बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान महाशक्ति दूसरा दैत्य भी पैदा हो जाता था। महिषासुर रक्त बीज हाथों में गदा लेकर के इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब ऐन्द्री ने अपनी वज्र से रक्त बीज को मारा। वज्र से घायल होने पर वह शरीर में बहुत सा रक्त चूने लगा। उसके शरीर से समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें नीचे गिरती थी उतने पुरुष उत्पन्न हो जाते थे। सब रक्त बीजों के समान ही वीरवान बलवान तथा पराक्रमी थे। यह देख करके देवी को बहुत आश्चर्य हुआ। भयंकर शस्त्र शास्त्रों का प्रयोग करते हुए मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र से प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा। उसने हजारों पुरुष उत्पन्न किए और वैष्णवी ने युद्ध में रक्तबीज पर चक्र का प्रहार किया। ऐन्द्री ने उस दैत्य सेनापति गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी ने चक्र से घायल होने पर उसके शरीर में रक्त का बड़ा ही उससे उसके बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हो गए। उसके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी शक्ति ने 12वीं ने खड्ग से, माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए महादैत्य के रक्तबीज ने गदा से मात्र शक्तियों से पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से बार बार घायल हो जाने पर शरीर में शक्ति की धारा पृथ्वी पर गिरती उससे निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न होते। इस प्रकार उस महादैत्य रक्त ने प्रकट हुए असुरों को संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उनके देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख और फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं को उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त के उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरते रहो। ऐसा करने से दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। तब उससे भयंकर दैत्यों में जब तुम खा जाओगे तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली ने होकर के चंडिका देवी से शूल से रक्तबीज को मारा और काली ने अपने मुख से उसका रक्त पी लिया और उसके वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात से देवी का तनिक भी वेदना नहीं आई पहुंचाई। रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु ज्यों ही गिरा त्यों ही चामुंडा ने अपने मुख में ले लिया। गिरने से मुख से महादैत्य के उत्पन्न हुए सभी मारे गए, वह भी चोट चट गई।
रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वह वज्रबाण खड्ग तथा सृष्टि आज से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों से समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं के अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई। मातृगण असुरों के रक्तपान मत से उद्धत होकर के नृत्य करने लगे। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सौवर्णिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्मा रक्त बीज पथ नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन धावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी। बोलो माता जी की जय।